स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। धन निरंकार जी, आज मैं फिर आप जी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार, जिसका विषय है अहंकार का पतन। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में स्थित एक छोटे से राज्य में एक महान राजा राज्य करता था। राजा वीर, बुद्धिमान और परोपकारी था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। उसे लगने लगा कि उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। वह यह मानने लगा कि संसार में वही सबसे श्रेष्ठ है। राजा के राज्य में एक संत रहते थे जो आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन राजा कभी भी उनके पास नहीं जाता था। वह सोचता था कि मेरे पास अपार धन, सेना और शक्ति है, संत मुझे क्या सिखाएंगे। एक दिन संत ने सोचा, अब समय आ गया है कि राजा को वास्तविक ज्ञान दिया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई। संत ने राजा को एक संदेश भेजा। महाराज, मैं आपके राज्य में कुछ समय के लिए ठहरना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ठहरने के लिए कोई छोटी सी जगह चाहिए। राजा ने उत्तर भेजा, संत जी, यह सारा राज्य आप ही का है, जहाँ चाहो वहाँ ठहर जाओ। संत ने कहा, लेकिन मुझे केवल वह स्थान चाहिए जो आपका हो। राजा ने आश्चर्य से कहा, यह पूरा राज्य मेरा ही है, आप कहीं भी रह सकते हैं। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि यह राज्य आपका है तो क्या आप इसे अपने साथ मृत्यु के बाद भी ले जा सकते हैं। राजा चुप हो गया। उसने कभी इस दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं था। सौपन का रहस्य। उसी रात राजा को एक विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा कि वह एक सुनसान रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। वहां न सेना थी, न महल, न कोई सेवक। अचानक एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई और कहने लगी, राजा, तुमने सारा जीवन अपने अहंकार में बिता दिया, लेकिन क्या तुम यह सब अपने साथ ले जा सकते हो। राजा भयभीत हो उठा। उसे अनुभव हुआ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धन या सत्ता नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सच्चा प्रेम है। सुबह उठते ही वह तुरंत संत के पास गया और उसके चरणों में गिरकर बोला, मुझे क्षमा करे, मैंने जीवन भर अहंकार किया, लेकिन अब मैं सत्य को समझ गया हूँ। राजा का परिवर्तन। संत ने राजा को प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, सत्य को समझने में देर लगे, लेकिन यदि आत्मा जाग जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना शुरू किया। उसने सत्संग आयोजित किया, गरीबों की सेवा की और स्वयं ध्यान करने लगा। उसके राज्य में प्रेम, शांति और समृद्धि फैल गई। शिक्षा। अहंकार नश्वर है, निरंतरता ही सच्चा ज्ञान है। संसार की वस्तु क्षणिक है, आत्मज्ञान ही शाश्वत है। जो जीवन में सेवा, प्रेम और परोपकार करता है, वही सच्चा राजा होता है। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है, एक दिन वह मिट जाता है, और जो ईश्वर को सबसे बड़ा मानता है, वही सदा के लिए अमर हो जाता है। जीवन का सत्य और आत्मा की यात्रा। सत्संग का अर्थ है सत अर्थात सत्य और संग अर्थात संगति। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और संत महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं तो हमारा जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है। सत्संग हमें
आत्मा का ज्ञान कराता है और यह समझाने में सहायता करता है कि यह जीवन केवल भौतिक सुख संपत्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। संत कबीर कहते हैं, सत्संगति कैसी जानिए जहां एको नाम बखानिए। सच्चा सत्संग वही है जहां हमें आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो। आत्मा का स्वरूप और उसकी यात्रा। हम यह सोचते हैं कि यह शरीर ही हमारा अस्तित्व है, लेकिन यह सत्य नहीं है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपारणी। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा आनंद है, लेकिन जब यह संसार में आती है तो इसे अज्ञान का आवरण ढक लेता है। यही कारण है कि मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानकर जीवन व्यतीत करता है और दुखों में फंस जाता है। जीवन का क्या उद्देश्य है? आज के समय में अधिकांश लोग जीवन को केवल धन प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख तक ही सीमित मानते हैं, लेकिन क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? संत तुलसीदास जी कहते हैं, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संपत्ति अर्जित करना नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना, सत्य को पहचानना और परोपकार करना है। सत्संग का महत्व। सत्संग मन और आत्मा को पवित्र करता है। यह हमें अज्ञान मोह और सांसारिक भ्रम से निकालता है। सत्संग के लाभ। मन की शुद्धि और शांति प्राप्त होती है। सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। भय, अहंकार और क्रोध का नाश होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है। संत कबीर कहते हैं, सत्संग के बिना विवेक उत्पन्न नहीं होता है। जब मनुष्य सत्संग में जाता है और संतों की संगति करता है तो उसे सच्चे जीवन का बोध होता है। क्रम, भक्ति और ज्ञान मोक्ष का मार्ग। कर्म योग। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि हम अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। सेवा और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। भक्ति योग। ईश्वर से प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। ज्ञान योग। सच्चा ज्ञान वह है जो हमें आत्मा और परमात्मा का बोध कराए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग, ध्यान और साधना आवश्यक है। ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व। सच्ची शांति पाने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। ध्यान से आत्मा की शांत शक्ति जागृत होती है और मन की शुद्धि होती है। ध्यान के लाभ। मानसिक शांति और आत्मिक आनंद, सकारात्मक ऊर्जा और उच्च चेतना, सांसारिक तनाव और मोह से मुक्ति, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं का अंत। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा उसी दिन तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमें प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए जिससे हम अपनी आत्मा को जागृत कर सके। सेवा और परोपकार का महत्व। जीवन का असली आनंद सेवा में है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं।
संतों ने कहा है, दूसरों की सेवा करना पुण्य है और दूसरों को कष्ट देना पाप है। हमें अपने जीवन को सेवा और प्रेम के माध्यम से सार्थक बनाना चाहिए। इस सत्संग विचार से यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्चा जीवन वही है जो आत्मा की उन्नति के लिए जिया जाए। धन संपत्ति और सांसारिक सुख नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए हमें सत्संग, सेवा, साधना और ध्यान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में जीवन का उद्देश्य प्राप्त करता है। सत्संगत जी, अगर आपको कहानी विचार पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, जिससे दास आप जी के चरणों में हर रोज एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।